Assalamualaikum, how are you all? I hope you are fine. Myself, Abdul Subhan, and I am the founder and CEO of Nexus Skills. So, स्टूडियो चैन सा लग रहा है एंड कंपनी नेम भी चैन सा लग रहा है। हमारी जो ओल्ड रिकॉर्डिंग थी क्लासेस की एआई ब्लॉगिंग की, तो वो हमारी हुई थी तकरीबन अप्रैल के महीने में, और अप्रैल की आई थिंक 7 या 8 डेट को हमारी वो रिकॉर्डिंग्स क्रिएट हुई थी। एंड आज से जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ टाइम के लिए हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी, मतलब स्टॉप कर दी थी। ठीक है, वजह ये थी क्योंकि कंपनी नेम भी चेंज करना था, स्टूडियो चेंज करना था, एंड देन ओवरऑल सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हो चुकी हैं, एंड देन उसके बाद आज से हमारी रिकॉर्डिंग अगेन स्टार्ट होती है। आज डेट है, आई थिंक 9 डेट है, ठीक है, 9 तारीख है, 8वां महीना है, 2024 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। टुडे इज़ अ सेक्शन नंबर 4, और हमने एआई के रिलेटेड बहुत सारा अभी कुछ सीखना है। हमने अभी प्रीव्यू क्लासेस में सीखा कि भाई नीश क्या होती है, नीश रिसर्च क्या होती है, और माइक्रो नीश, मैक्रो नीश क्या होती है, हमें कौन सी नीश में जाना चाहिए, और हमने नीश भी फाइंड कर ली। नीश फाइंड करने के बाद हमने आगे करना क्या है। तो आज की जो क्लास होगी वो बेसिकली यही होगी कि हमने नीश भी फाइंड कर ली। नीश फाइंड करने के बाद हम जो है क्या आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अपना बिज़नेस मॉडल भी समझ लिया, नीश भी फाइंड कर ली, लेकिन अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट क्रिएशन पे। नीश जब रिसर्च हो जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि भाई मैं ये काम करने वाला हूँ, और काम करने के बाद ठीक है आपने स्टार्टअप लेना होता है, जाहिर सी बात है। तो आपको पहले मैंने फाइंडिंग करना सिखाया कि किस तरह से हमने नीश फाइंड करनी है, किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से ये बिज़नेस मॉडल रन होता है। आई होप जितना कुछ मैंने आपको सिखाया वो सब चीज़ें आपकी समझ आई होंगी और आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा। आई होप जैसा ये कोर्स जा रहा है आपने उसके रिलेटेड या उससे अच्छा हमें फीडबैक लाजमी देना है। ओके, आज की क्लास जो है वो बेसिकली यही होगी कि हमने जो है अपना स्टार्टअप लेना है। ओके, स्टार्टअप लेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई हमने स्टार्टअप के लिए सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम, जो डोमेन होता है, जिस नाम से आपकी कंपनी क्रिएट होगी, जिस नाम से आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी, तो वो नाम भी तो ढूंढना है ना भाई। वो नाम हम आज रिसर्च करेंगे कि आखिर वो कौन सा नाम है, और हमने आखिर किस तरीके का नाम रखना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले अगर तो आप न्यू है या आपको डायरेक्टली 4 क्लास से इनरोलमेंट की गई है, तो हम आपको प्रीफर ये करेंगे कि आप फर्स्ट क्लास से रेगुलर ये कोर्स अटेंड करें, क्योंकि 4th क्लास से जब आप ये कोर्स अटेंड करेंगे तो आपके पल्ले या आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड देन कंप्यूटर स्क्रीन पे बात करने से पहले आपको मैं कुछ वेबसाइट बता देता हूँ जो आज की क्लास में हम यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट वेबसाइट होगी हमारी चैट जीपीटी। ये एक वेबसाइट भी है और ये एक टूल भी है, ठीक है। आपको एआई के बारे में नॉलेज भी तो प्रोवाइड करनी है, तो एआई को यूज़ करना भी तो आपको सिखाना होगा ना। तो इसीलिए आज की क्लास में जो हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली वो चैट जीपीटी को यूज़ करने वाले हैं। अब चैट जीपीटी से हम क्या यूज़ लेंगे। चैट जीपीटी से हम निकालेंगे अपने आइडियाज़, नेम जनरेशन आइडियाज़ हम चैट जीपीटी से निकालने वाले हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा कि आपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को किस तरह यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट वेबसाइट हमारी जो होगी वो चैट जीपीटी होगी, और सेकंड वेबसाइट जो हमारी होगी वो नेक्सस स्किल्स होगी। यस, नेक्सस स्किल्स हमारी वेबसाइट। अब हमारी वेबसाइट पे क्या काम होगा वो तो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विदाउट फर्दर डिले आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपने सिंपल और सिंपल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या आप जो भी ब्राउज़र को यूज़ करते हो, ठीक है, लाइक ओपेरा या फायरफॉक्स या फिर क्रोम ब्राउज़र। ओके, आप इनमें से कोई भी यूज़ करते हो, आपने ओपन कर लेना है। जिसको आप ओपन करोगे आपने उसमें सर्च कर लेना है गूगल सर्च करने के बाद आप सिंपल और सिंपल चैट जीपीटी लिखेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी लिखने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट आएगी जिसको आपने ओपन करना होगा,
ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे या तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे होंगे तो आपसे लॉगिन या साइन अप मांगेगा, आपने उसको साइन अप कर देना है। साइन अप के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल और सिंपल इस इंटरफेस पे डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हम सीख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने इसको आखिर यूज़ किस तरह करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे कि भाई यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। सो भाई ये पुराना वाला वर्ज़न नहीं है, ये वर्ज़न 2024 है। अब इसको अपडेट कर दिया गया है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी से आप कोई भी ज़बान में बात करो ये आपको उसी ज़बान में रिप्लाई करेगा और अगर इसको अच्छा समझाओगे आप तो ये आपको जितना अच्छा आपने समझाया होगा उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको अच्छे रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो आज हम इसको समझाने वाले हैं कि हम आखिर इसका यूज़ किस तरह से ले रहे हैं और हमने बता दिया कि हम जो है इससे सिर्फ़ और सिर्फ नेम जनरेशन करेंगे। ठीक है, अपने नेम फाइंड करेंगे, नेम के हम आइडियाज़ निकालेंगे यहाँ पे। सो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हाँ भाई ये उर्दू में वर्क करता भी है या नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इससे इंग्लिश में बात कर देता हूँ, हाय हाउ आर यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपके ये भी क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि ये आपको उर्दू में रिप्लाई करता है या नहीं। आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसने मुझे आंसर कर दिया। आंसर करने के बाद मैं इसको कहूँगा यार मैं, अच्छा यहाँ पे अगर पॉसिबल हो आपका तो आपने अपनी पेन और डायरी साथ रख लेना। ठीक है, पेन और डायरी आपने लिख लेना है साथ में और जो जो मैं यहाँ पे टाइप करूँ या तो अगर आप मेरे साथ टाइप कर सकते हैं, अपने चैट जीपीटी को समझा सकते हैं जिस तरह मैं समझा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ टाइप करें, अगर नहीं तो आप एक कॉपी पे लिख लें जो जो वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोई भी मिस्टेक की तो फिर वो आपको उस तरह का रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा जिस तरह से आपको चाहिए होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार मैं एक कंपनी बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कहा मैंने एक कंपनी बना रहा हूँ और मेरी समझ नहीं आ रहा कि कंपनी ठीक है नेम क्या रखूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं कंपनी नेम क्या रखूँ और वेबसाइट नेम क्या रखूँ। ठीक है, कंपनी और वेबसाइट नेम क्या रखूँ ये लिख लें। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, कंपनी और वेबसाइट नेम क्या रखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यार मैं एक कंपनी बना रहा हूँ और मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट और कंपनी नेम क्या रखूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी कंपनी कंपनी स्पेलिंग कंपनी, अब यहाँ पे स्पेलिंग का भी थोड़ा जो है ना मिस्टेक अगर आप करेंगे तो ये समझ नहीं पाएगा आपकी बात कि आप उसको समझाना क्या चाह रहे हो। तो कंपनी वर्क समझ लें। ओके, मैंने इसको कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी कंपनी वर्क समझ लें, उसके रिलेटेड मुझे कोई ऐसे नेम फाइंड करके दीजिएगा जो इंटरनेट पर अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी कंपनी वर्क समझ लें एंड देन उसके रिलेटेड मुझे कुछ नेम फाइंड करके दीजिएगा जो इंटरनेट पर अवेलेबल ही नहीं हो। ठीक है, तो नीचे आते हैं थोड़ा और बैक स्पेस पे आते हैं एंड देन यहाँ पर मैं इसको कुछ वर्क समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो है या कुछ स्टूडेंट्स मेरी ही इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कुछ कंपनी वर्क समझा देता हूँ। यार मेरी कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडिंग नेटवर्क पर सर्विस प्रोवाइडर हाँ सही है, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पर वर्क कर रही है। ठीक है, मेरी कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडिंग नेटवर्क पर वर्क कर रही है एंड देन लाइक हम ऑल IT सर्विसेज
सेल करते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और वेबसाइट डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, जो जो आप करेक्टर लिख रहे हैं वो सर्विस अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, आप अपनी सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं। अगर नहीं आती तो फिर आप जो है किसी और की सर्विस प्रमोट करके भी वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब आगे आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम वर्किंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने इसको 2 करेक्टर बता दिए और मैं थर्ड भी बता देता हूँ, शॉपिफाई, ठीक है, शॉपिफाई और एक्सपर्ट। यहाँ पे मैंने शॉपिफाई, ये 3 मैंने कीवर्ड बता दिए इसको। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा और यहाँ पे मेरी कंपनी जो है वो और फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही है, और मैं इसको बोल देता हूँ, और मेरी कंपनी फ्री कोर्स भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया, ये सॉरी मैंने इसको बता दिया कि भाई मेरी कंपनी क्या क्या काम कर रही है और मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप किस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने इसको बता दिया। मैं इसको अब नीचे से लास्ट में बोल दूँगा, ये मेरी कंपनी वर्क डिस्क्रिप्शन है, आप इसके रिलेटेड मुझे टॉप 10 नेम फाइंड करके दे दो, ठीक है। तो मैंने इसको कह दिया मुझे टॉप 10 की नेम फाइंड करके दे दो। अब यहाँ इसको एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये देखें, ये मेरी जो बताई हुई थी उसने मेमोरी अपडेट करी, और मेमोरी अपडेट करने के बाद मुझे कुछ नेम फाइंड कर दिए। सो अब इसने जो नेम मुझे फाइंड किए हैं ना, तो उन नेम में आप ज़रा देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े डोमेन नेम फाइंड किए हैं, लाइक टेक फ्यूजन हब। आपको बोलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको कहूँगा यार मुझे 2 वर्ड्स वाले नेम फाइंड कर दो, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा मुझे 2 वर्ड्स वाले नेम फाइंड कर दो। तो इसने मुझे कुछ नेम सजेस्ट कर दिए टॉप 10। तो मैं यहाँ पे अब सर्च करना है आपने कि आपको जो जो नेम इसने प्रोवाइड करें, ठीक है, जो जो नेम आपको इसने सजेशन दी है कि आप कंपनी नेम ये रख सकते हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आखिर इंटरनेट पे अवेलेबल है या नहीं। तो आपने करना क्या है, जो जो इसने नेम फाइंड किए हैं उसको कॉपी करना है, न्यू टैब में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। अगर उसके नाम की वेबसाइट अवेलेबल हुई तो आपने वो बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना। अगर वेबसाइट अवेलेबल ही ना हो तो फिर आप जो है उस नेम को चूज़ कर सकते हैं। सो स्किल फोर्स यहाँ पे भी इसकी साइट्स अवेलेबल है। डिजिटल प्लस भी देख लेते हैं हम। डिजिटल प्लस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो मैं इसको कहूँगा कि यार आपने जो नेम दिए हैं इन पर ऑलरेडी साइट बनी हुई है, ठीक है, साइट बनी हुई है, आप मुझे फ्रेश नेम फाइंड कर दो, ठीक है। तो अब ये मुझे फ्रेश नेम फाइंड करके दे देगा। अब यहाँ पे देखें इसने कुछ नेम और सजेस्ट कर दिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा से वही प्रोसेस को अप्लाई करूँगा। अगर यहाँ पे किसी की साइट्स अवेलेबल हुई तो फिर जो है हम दोबारा से जो है अगेन निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये वीज़ा बेस है, वीज़ा का नाम आया हुआ है, तो ये हमारे काम की नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। स्किल हेवन देख लेते हैं। सो लें जी लें, स्किल हेवन की कोई वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लें कोई स्किल हेवन की कोई साइट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, और यहाँ पे आपने देख लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अगर आपको एक नाम मिल जाए तो आपने उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने और आगे फाइंड करना है। आप जो है ना एक काम करें, आप है ना सिर्फ और सिर्फ अगर 5 नाम निकाल लिया आपने, अब 5 की वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, अब 5 में से आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो नाम रख लें, ठीक है। तो ये चीज़ से आप अपनी वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो मेहनत करनी होगी क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के नहीं आ रहे हैं तो भाई आप नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म वालों के लिए कोई काम नहीं होता। ओके,
सो यहाँ पे हमने देखा तो पहली वेबसाइट जो है हमारे को मिल गई थी जिसका कोई भी नाम अवेलेबल नहीं था इंटरनेट पर। हम और फाइंडिंग कर रहे हैं कि हमें और नेम मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंडिंग करते रहेंगे, हमें कोई और नेम भी मिल जाए, नहीं तो हम उसी नेम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये वाली साइट्स भी अवेलेबल है डिजिटल नेक्स्ट के नाम से। ये साइट भी आई थिंक अवेलेबल है, हाँ जी ये साइट भी अवेलेबल है टेक नेस्टल्स। और ये इसको मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पर ट्रैक नेस्टल कोई साइट्स अवेलेबल नहीं है और ये एक नाम भी बहुत अच्छा नेम है, ठीक है। तो आप ये नेम भी रख सकते हैं। अब देखें टैग नेस्टल बोलने में भी आसान लग रहा है, समझने में भी आसान है और आपका जो कस्टमर होगा उसको आपकी वेबसाइट का नाम याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। जितना इजी नेम होगा उतना ही आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो हम टैग नेस्टल के नाम से ही जो है अपनी वेबसाइट को अगेन क्रिएट करेंगे दोबारा। अब यहाँ पे हमारे को वेबसाइट का नाम तो मिल चुका है। अब हमने वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल होस्टिंग की आपको रिक्वायरमेंट है और एक डोमेन की आपको रिक्वायरमेंट है। अब ये होस्टिंग और डोमेन क्या चीज़ होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करते चलूँ। यहाँ पे होस्टिंग वो चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें आप अपनी ये ऑनलाइन बिज़नेस को एक दुकान के तौर पे लेके चलेंगे। आप अपनी वेबसाइट को एक दुकान मान लें, ठीक है। आप फिज़िकल लाइफ में कोई दुकान खोलते हैं तो दुकान 2 टाइप की होती है, एक किराए की होती है मतलब एक रेंट की होती है और एक ज़ाती होती है मतलब पर्सनल होती है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें इंग्लिश उर्दू में बोल दी ताकि आप खुद समझ आ जाए। अच्छा यहाँ पे 2 टाइप की दुकान होती हैं, शॉप, ओके। तो 2 टाइप की शॉप होती हैं यहाँ पे और आपको जो है अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं मतलब ज़ाती दुकान लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको किराए की लेनी है मतलब रेंट की लेनी है तो आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑनलाइन फील्ड में भी यही होता है, यहाँ पे ज़ाती दुकान नहीं मिलती, यहाँ पे रेंट की दुकान मिलती है, ठीक है। अब दुकान का मतलब देखें, दुकान का किराया जाता है, जगह का किराया जाता है। तो होस्टिंग भी एक जगह होती है कि हम ऑनलाइन फील्ड में हम अपनी एक जगह बुक कर रहे हैं जिसका किराया हम ईयरली पे करेंगे, ठीक है। हम जिसका किराया ईयरली पे करेंगे, ओके। सो ऑनलाइन फील्ड में होस्टिंग इसी को कहा जाता है कि वो जगह प्रोवाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट की कोई जगह बन जाए ऑनलाइन फील्ड में और आप उसका पर ईयर 1 साल बाद किराया पे करें, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप अगर खुद होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो आप होस्टिंगर से बाय करें, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको होस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब विदाउट आपके पे लगे हम आपको होस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे होस्टिंगर पे आते हैं तो हम कौन सा प्लान यूज़ करते हैं, मोस्टली बिज़नेस प्लान यूज़ करते हैं। और बिज़नेस प्लान को यूज़ करने के बाद हम जो है आपको होस्टिंग कौन सी प्रोवाइड करेंगे वो भी सुन लीजिएगा। हम 12 मंथ का प्लान बाय करते हैं, यहाँ पे 12 मंथ पे आते हैं और हमारे को यहाँ पे टोटल ऑफ अमाउंट देखने को मिलती है तकरीबन 14,388 रुपीज़, जो कि हम आपको 14,388 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आपकी जगह, आपकी डोमेन क्या होती है वो भी सुन लें। डोमेन ये होती है कि आपकी वेबसाइट जिस नाम से पहचानी जाए उसको कहा जाता है डोमेन, ठीक है। तो आपको 14,388 रुपीज़ का जो ये होस्टिंग है वो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है, जो चीज़ मैं आपकी नहीं कर सकता हूँ, मतलब जिस चीज़ से मैं आपके पैसा बचा सकता हूँ तो मैं आपकी जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूर बचाऊँगा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको पर्सनली यूज़ करनी होगी, जो चीज़ आपको पर्सनली परचेसिंग करनी होगी वो आपने ज़रूर करनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे 14,388 रुपीज़ मैंने आपके बचा लिए होस्टिंग के एंड डोमेन के। आप सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ भी पे नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया ख़त्म, डोमेन भी मिल गई हमारे को, होस्टिंग भी मिल गई। तीसरी चीज़ हमारे को चाहिए होती है एक वेबसाइट क्रिएशन के लिए एक वेबसाइट की थीम, ठीक है। तो अब थीम के लिए हम क्या करेंगे, सो अब हम यूज़ करेंगे अपनी साइट नेक्सस स्केल। हमने ChatGPT से कंटेंट निकाल लिया, हमने बिज़नेस नेम निकाल लिया, ठीक है। हमने पता कर लिया कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग क्यों ज़रूरी है
और डोमेन क्या होती है, डोमेन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और होस्टिंग एंड डोमेन हम अपनी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, आपने नेक्सस स्किल्स पे आ जाना है और आपने हमारे को थीम बाय करके देनी होगी, ठीक है। अभी थीम क्या होती है, लाइक दिस थीम मैं पहले दिखा देता हूँ और थीम के बेनिफिट बता देता हूँ। अभी कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है। आपको इस वीडियो में गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन वो लास्ट में मिलेगा, ठीक है। लास्ट में या तो मैं लास्ट में दे दूँ या सेंटर में दे दूँ, या मेरे को कुछ नहीं पता, जब मेरा टॉपिक आएगा मैं बोल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं देख लेता हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स की साइड जो कि रैंकेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ ज़ियोन फिल। तो यहाँ पे देखें ज़ियोन फिल विदाउट कस्टम डोमेन, ठीक है, www.zionfil.blogspot.com। यहाँ पे देखें ये डोमेन लगा हुआ है और इनकी साइट सेकंड नंबर पे, मतलब कि फर्स्ट पे तो इनका पेज शो हो रहा है और साइट का मतलब लें तो फर्स्ट रैंकिंग पे इनकी साइट रैंक हो रही है, ठीक है। तो लाइक दिस यही साइट है। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपको जो है वो अपनी साइट का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं तो एक सीईओ हूँ, मेरे को एक एसईओ आती है। तो वेबसाइट को रैंक करने के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है एसईओ। अब एसईओ क्या होती है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आपकी वेबसाइट की एसईओ जितनी अच्छी हुई हुई होगी उतनी ही जल्दी आपकी रैंकिंग यहाँ पे गूगल पे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इस वेबसाइट की क्रिएशन डेट यहाँ पे शो हो रही होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमारे स्टूडेंट थे और इन्होंने पिछली वीक, ठीक है, पिछले वीक इन्होंने जो है अपनी साइट बनवाई हमारे से और अपनी साइट को यहाँ पे लाइव किया और लाइव करने के बाद अब देखें यहाँ पे इनके एड्स भी शो हो रहे हैं। अब ये इन्होंने एड्स भी लगा दिए, अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट नहीं है, आ जाओ मैं और भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ तो मैंने इस वेबसाइट का नाम सर्च किया था लाइक दिस, ये ज़ियोन फिल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट की साइट को किसी और जो है ना कीवर्ड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं learnofreelancing.com सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट की साइट ये शो हो रही है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट की साइट हमारी ये शो हो रही है और थर्ड स्टूडेंट की साइट ये शो हो रही है, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट जिस सर्विस प्रो यहाँ पर भी वही सर्विसेज ऑफ़र की जा रही हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर ये काम भी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ है और दूसरी चीज़ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे इनके एड्स वगैरह भी शो हो रहे हैं, इनका भी काम जारी है और ये भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ये देखें ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर यही है। अब मैं एक चीज़ को डिफाइन करता हूँ कि एसईओ क्यों ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सर्चिंग की वो सर्चिंग क्या की, learnofreelancing.com। ये मैंने एक वेबसाइट का डोमेन फाइंड किया था, ठीक है। तो डोमेन, अब मैंने कोई कीवर्ड तो नहीं लगाया, मैंने डोमेन फाइंड किया, मैंने लास्ट में .com भी लिखा, लेकिन फिर भी इनकी साइट यहाँ पर शो हो रही है। व्हाट, क्यों शो हो रही है, मुझे कुछ पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी साइट इसलिए शो हो रही है क्योंकि इनकी साइट की जो अथॉरिटी है या फिर आप एक तरीके से कीवर्ड रैंकिंग कह सकते हैं, तो इनकी वेबसाइट में फ्रीलांसिंग का कीवर्ड यूज़ हुआ है, लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग का भी कीवर्ड यूज़ हुआ है, फ्रीलांसिंग का कीवर्ड यूज़ हुआ है, मोस्टली अलग अलग कीवर्ड पे ये साइट रैंक हो रही है, ठीक है। किसी कीवर्ड पे फर्स्ट नंबर पे, किसी कीवर्ड पे सेकंड पे, किसी कीवर्ड पे थर्ड पे, किसी कीवर्ड पे इवन के 10 रैंकिंग पर भी, ओके। तो यहाँ पे अब आपके जहन में एक सवाल भी आया होगा कि भाई हम किस तरह मान लें, हम कैसे मान लें कि आप जो बता रहे हैं कि ये साइट की रैंकिंग अच्छी है, एसईओ अच्छी है इस थीम की, ठीक है। थीम बाय करने का बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। थीम बाय करने का बेनिफिट ये है कि आप जब थीम बाय करते हैं तो उसकी एसईओ अच्छी हुई हुई होती है, ऑलरेडी अच्छी हुई हुई होती है। लाइक दिस, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ और आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे मान लें कि आप जो बता रहे हैं एसईओ अच्छी हुई हुई है। तो मैं आपको एक गूगल का वेबसाइट स्पीड चेकर टूल्स के ज़रिए, गूगल का, ओके, किसी और पे नहीं जा रहा हूँ मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। और इसका वेबसाइट का डोमेन में कॉपी करता हूँ और ये गूगल के टूल पर आता हूँ और यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करता हूँ।
एनालाइज पे क्लिक करने के बाद अब इसको थोड़ा डायग्नोस होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको स्नीक परचेजिंग के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अब एक बात याद रखें कि ये प्रोडक्ट्स हमारे खुद के नहीं हैं। कहीं आप समझें कि मैंने आपके जो 14,388 रुपीज़ जो है वो बचा लिए तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करा रहा हूँ। सो ये प्रोडक्ट्स भी मेरा नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स मेरा नहीं है। अगर मेरा प्रोडक्ट्स होता ना ये, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट्स ज़रूर लगे हुए हैं और यहाँ से ज़रूर सेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे किसी और कंपनी के थ्रू यहाँ पे सेलिंग हो रही है, ठीक है। एक बात को यहाँ पे मैं आपको खुला सिंपल बता देता हूँ कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये किसी कंपनी के थ्रू यहाँ पे सेलिंग हो रही है और कमीशन हमारे को वहाँ से दिया जाता है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि हमने जो है मतलब आपकी ने यहाँ से परचेजिंग कर ली, अब परचेजिंग के बाद हमारे को कमीशन मिलेगा, तो आपके मेरा और आपका कोई लिंक नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मेरा और उस कंपनी का लिंक होगा जिस कंपनी की यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेल करवा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैंने वो पेमेंट बचा ली और इस पेमेंट पे लगा रहा हूँ, तो मेरा जो एक मकसद है वो एक मकसद ये है, अगर आपके पैसे लग रहे हैं तो आप उस चीज़ पे पैसे लगाएं कि वाकई जहाँ से रिटर्न आने की उम्मीद हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कि SEO जो यहाँ पे शो हो रही है वो 92% शो हो रही है SEO, और बेस्ट प्रैक्टिस 100% है, ठीक है। एसेसिबिलिटी जो है 61 है और परफॉर्मेंस 74 है। चलो ये तो मोबाइल वर्जन में मैंने आपको दिखाया, मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन में दिखा देता हूँ। तो ले जिले परफॉर्मेंस 97% हो चुकी है, एसेसिबिलिटी 70% हो चुकी है, बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो 100% तक जा चुकी है और SEO भी 92% तक आ चुकी है। सो इसीलिए मैंने आपको कहा, देखिए ये वही स्ट्रक्चर शो हो रहा है जो स्ट्रक्चर वेबसाइट का मैंने आपको शो कराया था, यहाँ पर भी उसने यही परफॉर्मेंस शो कराई, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पेमेंट जहाँ आपके पैसे लग रहे हैं तो उस जगह पे लगाएं जहाँ से वापसी रिटर्न आने की उम्मीद हो, ठीक है। अब मैंने आपके जो है वो 14,388 रुपीज़ भी बचा ली है और जो है मैंने आपके कोर्स की पेमेंट भी बचा ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं, अब थीम के बेनिफिट्स हमने जो है मालूम कर लिए, पता चल गया हमारे को। फर्स्ट बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। सेकंड बेनिफिट मैं आपको परचेजिंग प्रोसेस के बाद बताऊंगा कि भाई सेकंड बेनिफिट क्या होगा आपको यहाँ पे थीम परचेजिंग का, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे nexusskills.com पर। nexusskills.com पे आने के बाद या मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर ये इसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है सिंपल और सिंपल इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाऊँगा, आपने अगर मोबाइल फ़ोन से परचेजिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे 3 लाइन्स दिखेंगी, ठीक है। तो 3 लाइन्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज वाला पेज दिखेगा। सर्विसेज वाले पेज के अंदर कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का जो है आपको एरो मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नीचे 2 पेजेस ओपन हो जाएंगे। 2 पेजेस में आप आ जाएंगे तो एक में आपके सामने शो हो रहा होगा फ्री वेबसाइट, आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आप नीचे आ जाएंगे थीम वाले पे, ठीक है, थीम वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। आप थीम वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे और जैसे कि मैं कंप्यूटर में स्क्रीन पे आपके साथ शेयर ही कर रहा हूँ, आपने सिंपल उसी तरह करना है, ठीक है। थीम वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 थीम है, ठीक है, 3 थीम है और 3 थीम जो है आप नहीं बाय करें सेकंड वाले 2 प्लेन, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीफ्लाई जो है जो मैंने आपको थीम दिखाई बेसिकली, ठीक है, ये थीम दिखाई मैंने, ये स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया वेबसाइट का, ये बेसिकली फर्स्ट वेबसाइट के थीम पे बने हुए, ठीक है। अब प्रीफ्लाई थीम का नाम है और थीम का नाम जो है प्रीफ्लाई है। अब जो है यहाँ पे जाहिर सी बात है इनकी प्राइसिंग क्यों हाई है, क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ी हुई है। अगर आपके बजट है अच्छा खासा तो आप फिर यहाँ पे इन 2 पैकेजेस पे जा सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल बजट लो है तो आप प्रीफ्लाई थीम परचेज़ करें। अब यहाँ पे परचेजिंग का जो प्रोसेस है वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बेनिफिट बताता हूँ। आप सिंपल और सिंपल प्रीफ्लाई थीम पर आ जाएंगे और बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे। मैंने फर्स्ट बेनिफिट बता दिया, सेकंड बेनिफिट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो पेज ओपन होकर आ जाएगा। मोबाइल में है तो मोबाइल में भी सेम इसी तरह का शो होगा। अच्छा, क्वांटिटी देख लीजिएगा आप, क्वांटिटी आपके पास 1 शो होनी चाहिए, ठीक है, 2 शो नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटी आपके पास ओनली 1 शो होनी चाहिए क्योंकि आपने एक थीम बाय करनी है, मल्टीपल थीम आपने बाय नहीं करनी, ठीक है। क्वांटिटी 1 शो होनी चाहिए और कूपन कोड जो है
अच्छा, कूपन कोड मैं आपका जो है हाइड कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अलाउड नहीं है और ये रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो आपको कूपन कोड चाहिए, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए यहाँ पे, तो ये भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आपको मैं यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी दिला सकता हूँ उस कंपनी के थ्रू, ठीक है। तो डिस्काउंट के लिए आप सिंपल और सिंपल आपके ग्रुप का जो एडमिन होगा, ठीक है, आपके ग्रुप के जो एडमिन होगा, तो उसको आप मैसेज कर देंगे और मैसेज करने के बाद उनको कहेंगे कि हमें जो है कूपन कोड चाहिए, तो वो एडमिन आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर देगा और वही कूपन कोड आप यहाँ पे एंटर करके जो है अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। अब डिस्काउंट जो है हम परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, सो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लगा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है अपना कूपन कोड छुपा दूँगा क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कूपन कोड लगा दिया और कूपन कोड लगाने के बाद मैंने अप्लाई कूपन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सब टोटल प्राइस, ठीक है, सब टोटल प्राइस 3000 थी, मतलब 3000 थी। और जब मैंने कूपन कोड लगाया तो कूपन कोड लगाने के बाद मेरे 99 रुपीज़ जो है वो माइनस हो चुके हैं और टोटल प्राइस जो है वो 2000 बन चुके हैं। अब 2000 की थीम यहाँ पे आपकी बन चुकी है। आपने यहाँ पे प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। अब प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपके पास बिलिंग डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना फुल नेम दे देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अपना फुल नेम, तो आपने भी इसी तरह से फुल नेम दे देना है और ईमेल एड्रेस आपने लाजमी देना है। अच्छा, जीमेल वही दीजिएगा जिस जीमेल पे आप ये अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल दे दीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात और, जब आप परचेजिंग कर रहे हो थीम की, तो थीम की परचेजिंग के अंदर आपने पैन कॉपी लाजमी ले लेनी है और मैं 3 ऑप्शन बता रहा हूँ वो आपने लाजमी लिखना है जो कि आपके बाद में काम आएंगे। तो फर्स्ट आपने अपना जो है जीमेल लिख लेना है, जिस जीमेल पे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पेन और कॉपी पे जीमेल लिख लेंगे कि भाई मैंने इस जीमेल पे अकाउंट क्रिएट किया। पासवर्ड लिख लेंगे कि ये पासवर्ड मैंने रखा। और थर्ड चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है क्रिएट योर कूपन कोड। अब कूपन कोड आपने बहुत सोच समझ के रखना है, ठीक है। लाइक दिस, मैंने अपना कूपन कोड जो रखा है वो मैंने भी सोच समझ के रखा है, तो आप भी यहाँ पे कूपन कोड रख सकते हैं। लाइक दिस, अगर आपने अपना अपना जो वेबसाइट बनाई, ठीक है, वो टेक नेस्टल्स के नाम से बनाई, तो आप यहाँ पे टेक नेस्टल्स भी रख सकते हैं, ठीक है। और आप उसमें अगर आप ये नहीं रखना चाहते, अल्फ़ाबेट नहीं रखना चाहते, तो आप जो है यहाँ पे कोई भी काउंटिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं कोई जो है नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, कूपन कोड क्रिएट करना लाजमी है। आपने 3 चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट चीज़ लिखनी क्या है, आपने ईमेल लिखना है। सेकंड चीज़ पासवर्ड लिखना है कॉपी के अंदर। और थर्ड चीज़ यही कूपन लिखना है जो कूपन आप लगा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग डाल देता हूँ और इस चीज़ को आपने छोड़ देना है, शिप टू डिफरेंट एड्रेस, इस चीज़ को आपने बिल्कुल छोड़ देना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो सब टोटल अमाउंट हमारी 3000 बननी थी, तो हमने जो है अपना कूपन कोड लगाने के बाद 99 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट हासिल किया। उसके बाद हमारी टोटल प्राइस जो है वो 2000 बन चुकी है। तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल के लिए अभी यहाँ पे आपकी पेमेंट नहीं होगी, एक बात याद रखें, क्योंकि आपने ना तो हम आपको पेमेंट सेंड की, ना तो हमने आपकी पेमेंट डिटेल ली, ठीक है। पेमेंट के लिए हम यहाँ पे प्रोसेस्ड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हम एक और फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देना है, ये आपकी पेमेंट डिटेल है और आपकी इस वेबसाइट के अंदर अकाउंट क्रिएट करने की भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम आपने दे देना है, लास्ट नेम आपने दे देना है, ईमेल एड्रेस आपने दे देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस वही दीजिएगा जो पीछे दिया था, ठीक है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देना है। फ़ोन नंबर आपने दे देना है। फ़ोन नंबर वो दीजिएगा जो ऑन हो, क्योंकि आपसे कांटेक्ट किया जाएगा आपकी वेबसाइट बनाते वक्त, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा पॉसिबल हो तो, ठीक है। पासवर्ड लगा दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब 8 वर्ड का पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे रेफरल कोड को आप छोड़ देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके काम का भी नहीं है। और स्टेट पे आप देख लेंगे, तो स्टेट पे आप सिंध सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्री फ्लाई है, तो आपने जो भी थीम परचेजिंग की होगी, ठीक है। लाइक दिस, अगर आपने लास्ट वाला पैकेज परचेज़ किया होगा तो आप लास्ट वाला पैकेज, अगर आपने बीच वाला पैकेज परचेज़ किया होगा तो आप बीच वाला पैकेज स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने फ़र्स्ट पैकेज परचेज़ किया होगा तो आप फर्स्ट पैकेज पे स्टिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटर कूपन कोड, आप इसको भी छोड़ देंगे, कूपन कोड को बिल्कुल छोड़ देंगे। पेमेंट मेथड पे आ जाएंगे और पेमेंट मेथड पे आने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा कि आपका क्या आपका
कांटेक्ट किसी ऐसे बंदे से है जिसका रेफरल कोड आप यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं। तो याद रहे कि आपके पास कूपन कोड होना लाजमी है, ठीक है। तो आपके पास कूपन कोड होना लाजमी है, रेफरल कोड होना लाजमी है। रेफरल कोड और कूपन कोड दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। रेफरल कोड और कूपन कोड दोनों एक ही चीज़ है। और आपके पास अगर कूपन कोड नहीं है तो आप परचेसिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी पेमेंट ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे कूपन कोड लगा दिया और मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ पेमेंट डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स जो जो शेयर की गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी डिटेल्स पे आप पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ग्रुप के एडमिन को वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे और स्क्रीनशॉट के अंदर आपको, अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, पेमेंट भी कर दी, मैनुअल पेमेंट होगी, ओके। आप साइट को यहीं पर स्टॉप करके आप जाएंगे। अगर इजी पैसा से कर रहे हैं तो इजी पैसा में ये नंबर डालेंगे और जो है आप नाम देख लेंगे, अब्दुल सुभान नाम आ रहा होगा, ठीक है। और अगर नीचे आते हैं तो नीचे वाले जैज़ कैश से करते हैं तो जैज़ कैश में अब्दुल सुभान आ रहा होगा और ये अकाउंट नंबर है। अगर आप नया पैसे करते हैं तो मोहम्मद नदीम आ रहा होगा और ये अकाउंट नंबर है। अगर मिज़ान बैंक पे करते हैं तो मोहम्मद राशिद और ये अकाउंट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लें, इस चीज़ को आपने देखना है, ठीक है। तो आपने मैनुअल पेमेंट करनी है और उसका स्क्रीनशॉट आपने लास्ट में ले लेना है और वो स्क्रीनशॉट आप ग्रुप के एडमिन को सेंड करेंगे। और ग्रुप के एडमिन को सेंड करने के बाद आप यहाँ पे क्लोज पे बटन पे क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आईडी TXT आईडी बोलते हैं जिसको, TXT आईडी। तो यहाँ पे आपने TXT आईडी को एंटर करना है। आप जो स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो स्क्रीनशॉट के अंदर ही आपको TXT आईडी मिल जाएगी। तो वो उसके अंदर यहाँ पे आप इंटर करके TXT आईडी और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो अब जब यहाँ पे आपकी परचेजिंग कंप्लीट हो गई, ओके, अब परचेजिंग यहाँ पे आपकी हो गई कंप्लीट। आप जाएंगे अपने ग्रुप के एडमिन के पास और ग्रुप के एडमिन के पास जाने के बाद उसको कह देंगे कि हमने परचेजिंग कंप्लीट कर ली है, हमारी थीम जो है वो बन चुकी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट के साथ आप नीचे ये सेंटेंस लिखेंगे, हमने पेमेंट कर दी है, हमारी परचेजिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप हमारी थीम बनवा लें, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स में आपकी थीम जो है मतलब कि हमारे पास आ जाएगी। और आपके पास जो है कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए वो स्पॉन्सर मतलब कि वो एडमिन जो है आपको एक लिंक देगा, लिंक वो होगा जो फॉर्म होगा, ठीक है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके अंदर फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप वो फॉर्म फिल करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देन आपकी गूगल आईडीज़, आपके गूगल आईडी पासवर्ड, क्योंकि हमारे को गूगल आईडी और गूगल आईडी पासवर्ड लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट को क्रिएट किया जाएगा आपकी ही गूगल आईडी पे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सिक्योर है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, आपकी प्राइवेसी कहीं लीक नहीं होगी, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमारी परचेजिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। परचेजिंग के बाद का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आखिर यहाँ पे हमने परचेजिंग क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट जल्दी जल्दी रैंक हो। देखिए, अगर आप परचेजिंग करते हैं या आप किसी और से जो है वेबसाइट क्रिएशन करवाते हैं तो वो वेबसाइट क्रिएशन के लिए आपसे तकरीबन 50,000 रुपीज़ चार्ज करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होस्टिंग, अच्छा होस्टिंग अलग होती है और जो डेवलपर अपने चार्जेस लेते हैं वो अलग होते हैं। तो हमने ओवरऑल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 85,000 से जो आपकी बनती है इन्वेस्टमेंट वो हमने ओवरऑल बचा ली है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये थीम परचेस करनी है। आई थिंक कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर 2,000 आप एक दिन में कहीं रेस्टोरेंट पे जाके दे देते हैं तो अगर मेरा नहीं ख्याल कि अपने बिज़नेस में ये 2,000 लगाए जाएँ तो वो रिटर्न देगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस का रूल्स है, बिज़नेस बोलते हैं कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट के बदले आप हमारे से कमीशन या आप जो है अर्निंग प्रोवाइड करें, ठीक है। ये बिज़नेस का रूल्स होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे परचेजिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको लास्ट बेनिफिट बता देता हूँ कि थीम परचेजिंग का लास्ट बेनिफिट आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ पे हम थीम परचेजिंग का बेनिफिट जानने के लिए हम जो है कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा जो है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो कोर्स में नहीं किया जाएगा फिर। तो यहाँ पे अगर थीम परचेस करते हैं आप तो हम आपको जो है अपनी कंपनी के अंदर इनरोल कर देंगे और इनरोलमेंट के बाद यहाँ पे आप हमारे प्रोडक्ट्स को आगे रीसेल करके
हमारे से कमीशन जनरेट कर सकते हैं। अब हम कमीशन जो है 75% प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल इस पूरा पाकिस्तान के अंदर कोई भी 75% कमीशन आपको पे कर रहा होगा, इवन के अमेज़ॉन भी नहीं। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं 75% कमीशन। मतलब कि समझें सबसे लोवेस्ट प्राइस में हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो है 2000 PKR, मतलब 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ का हमारा सबसे लोवेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अगर आप इसको किसी 8 बंदे को पर वीक सेल करते हो तो हम आपको कमीशन प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, आप एक बंदे को भी सेल करोगे ना तो हम आपको कमीशन 1500 ही प्रोवाइड करेंगे। अगर 8 को सेल करोगे तो हम आपको कमीशन 1500 ही प्रोवाइड करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम 1500 कमीशन प्रोवाइड करेंगे, 2000 उस बंदे के होंगे जिस बंदे से हम ये थीम आपकी परचेसिंग करवा दें। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे 1500 जो है हम आपको कमीशन प्रोवाइड करेंगे पर सेल पे। तो अगर आपने उसको पर वीक 8 बंदों को भी सेल कर दिया तो आपके बन जाएंगे यहाँ पे 12,000 रुपये। ठीक है, पर वीक आप हम 12,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 1 रुपये भी कमाया और 1 रुपये की भी आप विड्रॉ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपके इतने पैसे हो जाएंगे तो हम आपको पेमेंट ऑफ़र करेंगे। नो, यहाँ पे अगर आप 1 रुपये भी कमाते हैं तो आप 1 रुपये को विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पर वीक हमारे को कितने मिल रहे हैं? 12,000। अगर हम इसको मंथली डिवाइड कर लें, मतलब 4 वीक में कर लें, तो हमारे टोटल ऑफ बन गए 48,000 रुपीज़ पर मंथ राइट नाउ। ओके, तो ये चीज़ है और प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्टेड है। कैसे है, किस तरह है, ये तो मैं अपनी अर्निंग शो करा के नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स की अर्निंग शो करा के आपको प्रूफ करूँगा। यस, क्योंकि मैं एक CEO हूँ तो मेरी जो है इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा है और मेरी अर्निंग भी ज़्यादा होगी राइट नाउ। लेकिन आप एक स्टूडेंट्स हो और आपसे पहले जो स्टूडेंट हमारे ये वर्क कर रहे हैं उनकी अर्निंग मैं आपको इंशाल्लाह टुमारो क्लास में शो कराऊंगा राइट नाउ। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। क्लास आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आपकी जितनी जल्दी परचेजिंग हो जाए तो आप उतनी ही जल्दी यहाँ पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जितना आपने देर करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग में भी उतनी ही देर होगी। आपको बिज़नेस मॉडल समझा दिया गया है, क्या है बिज़नेस मॉडल, किस तरह काम करता है, कितने तरीक़ों से अर्निंग होती है। तो मेरा नहीं ख्याल अब हमने इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपको जो है बिज़नेस मॉडल भी समझा दिया गया है। अब ये आपके ऊपर है, क्या आपने स्टार्टअप लेना है या यहीं से लेफ़्ट हो जाना है। आई डोंट नो। ठीक है, देखें एक शेर है लेकिन मेरे ज़हन में पूरा नहीं आ रहा, बट मैं उसका थोड़ा सा तशरीह बता देता हूँ। जो बंदा करने वाला होता है वो विदाउट सोचे पहले समझता है। पहले हमने देखें बिज़नेस का स्टार्टअप यही होता है कि पहले समझाया जाता है, समझा जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद प्लानिंग दी जाती है, प्लानिंग के बाद स्टार्टअप लिया जाता है। हमने रिसर्चिंग भी कर ली, समझ भी लिया, प्लानिंग भी हमने ले ली, स्टार्टअप रह गया। स्टार्टअप के बाद आपने यह नहीं सोचना कि स्टार्टअप के बाद हम और आप कौन कौन, नो, हम और आप ये होंगे। ठीक है, स्टार्टअप के बाद, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है। ठीक है, मैं मिसाल तो दे रहा हूँ, मिसाल ये चीज़ मतलब जुड़ के रहने वाला, ये चीज़ मतलब फैलने वाला, नो, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ये है। नहीं यकीन तो आप हमारी कम्युनिटी भी देख सकते हैं और उसके बाद आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ से कोर्स कर चुके हैं वो अपनी क्यूरीज, अपने क्वेश्चंस या अपनी सक्सेस हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन होता है वो हमारे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी क्लास और कोर्स भी आप सबका अच्छा जा रहा होगा। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा रुकने के लिए। अगर आप लेफ़्ट होना चाहते हैं सो खुशी से आप लेफ़्ट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको मैं गारंटी देता हूँ इस जैसी अपॉर्चुनिटी आपको इस कहीं पर भी आप ढूंढ लें, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप ढूंढ लें, नहीं मिलेगी। ठीक है, सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हमारी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी।
सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।